राधे राधे बच्चों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो बेटा फ्यूचर का मतलब क्या है? आने वाला कल। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है बेटा, इसकी पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आपको वर्ड से मिलते हैं। ठीक है। सेंटेंस बेटा, सेंटेंस के लास्ट में आपको गा, गे, गी मिलता है। तो बेटा अगर बात करें इस सिंपल सेंटेंस के बारे में, तो जो आपका सिंपल सेंटेंस है बेटा, इसका जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा? सबसे पहले आएगा बेटा आपका सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा? शैल या विल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन आएगा बेटा आपका ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आएगा आपका फुल स्टॉप। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि शैल का यूज कहाँ पे होगा और विल का यूज कहाँ पे होगा। तो कहता है शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी। जब भी आपका सब्जेक्ट आई होगा या फिर वी होगा तो हमें शैल का यूज करना पड़ता है। अच्छा, will is used with all subjects except I। कहता है I और V के अलावा कोई भी वर्ड आपका अगर सब्जेक्ट बना है तो आपको उसके साथ will का यूज करना पड़ता है। I और V आया है तो shall आ जाएगा, बाकी कोई भी वर्ड है तो हम will का यूज करेंगे। अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंस की तो अगेन कुछ नहीं करना होता, केवल हमें नोट को ऐड करना पड़ता है बीच में। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन शैल या विल, इसके बाद नोट आ जाएगा, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट, देन आएगा आपका फुल स्टॉप। अगर बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, सबसे पहले आएगा शैल या विल। कुछ नहीं किया, शैल विल को उठा करके आगे ले आएगा, तो शैल विल आ गया, देन सब्जेक्ट आएगा, देन नोट आएगा, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए बेटा, अगर आपको नोट का यूज करना पड़े तो आप नोट का यूज करेंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देते हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में। सबसे पहला आपका एग्जांपल है राम चलो दिल्ली जाएगा। देखिए लास्ट में आया है ग, यहाँ पे गे, यहाँ पे ग, गे, गी, तो वही बात है, गा, गे, गी मिलेगा तो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर बात करें राम तो दिल्ली जाएगा, दिस इज अवर सिंपल सेंटेंस इन द फॉर्मेट ऑफ सिंपल सेंटेंस इज लाइक सब्जेक्ट, देन शैल या विल और की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो देखिए अगर बात करें सब्जेक्ट की, यहाँ पे क्या बनेगा? राम बन जाएगा। अब राम के साथ क्या आएगा? शैल या विल, राम के साथ आपका विल आता है, राम विल। अब क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि अब जाना होता है, गो बोलते हैं, राम विल गो। अब राम जाएगा, कहाँ जाएगा राम? दिल्ली, राम विल गो टू दिल्ली। अब कब जाएगा राम? कल जाएगा, ठीक है, और लास्ट में जाएगा आपका फुल स्टॉप। अगला है हम अपना वह कार्य पूरा करेंगे। इन दिस सेंटेंस देखिए अगेन दिस इज आवर सिंपल सेंटेंस। सो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि वी। अब वी के साथ क्या आता है? शैल आएगा, वी शैल। अब क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बनेगा कंप्लीट, वी शैल कंप्लीट। अब बचेगा आपका ऑब्जेक्ट यानी कि वी शैल कंप्लीट, हम पूरा करेंगे क्या? अपना गृह कार्य यानी कि अवर होमवर्क। ठीक है बेटा, मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार अगर हम यहाँ पर विल का यूज करेंगे ना तो वो भी गलत नहीं होता है। आजकल तो इंग्लिश चल रही है, इसके अंदर हम विल को ज्यादा यूज करते हैं, तो अगर यहाँ विल मिलता है तो वो भी आपका सही रहेगा। बट हमें तो पढ़ना है बेटा तरीके से, फॉर्मल तरीके से, तो फॉर्मल इंग्लिश के अनुसार यहाँ पे शैल आता है। ठीक है, आई के साथ शैल आएगा, बाकी के लिए विल आता है। नेक्स्ट है वह जो है काम नहीं करेगा। दिस इज अवर नेगेटिव सेंटेंस इन द फॉर्मेट ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट, शैल या विल, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो देखिए वह क्या बोलेंगे? ही बोलते हैं, ही के बाद क्या है? शैल या विल,
ही के साथ आपका विल आएगा, विल ले आए ही विल। अब क्या जाएगा, नॉट, ही विल नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि डू, ही विल नॉट डू। अब आएगा बेटा आपका ऑब्जेक्ट, तो बचेगा ये है काम, यानी कि दिस वर्क, ही विल नॉट डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका हमारी टीम मैच नहीं खेलेगी। ये आपका दोबारा से नेगेटिव सेंटेंस है, तो देखिए सब्जेक्ट बनेगा हमारी टीम यानी कि आवर टीम। अब आवर टीम के साथ क्या आएगा आपका विल आएगा, आवर टीम विल, विल के बाद नॉट आ जाएगा, आवर टीम विल नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो बेटा खेलना को बोलते हैं प्ले, तो आ जाएगा प्ले, आवर टीम विल नॉट प्ले व्हाट मैच, यानी कि द मैच। और आगे आएगा आपका फुल स्टॉप। अगला है क्या वे स्कूल नहीं जाएंगे, ये लास्ट में बेटा आपको दिया गया है क्वेश्चन मार्क, तो ये बनेगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मेट होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहां बनेगा आपका, अब देखिए जो ये वे है, वे के हिसाब से आएगा शैल या विल, तो अब वे को बोलते हैं दे, तो दे के साथ क्या आएगा विल आएगा ना, तो आएगा विल दे। अब नहीं का यूज किया गया है, नॉट आ जाएगा, विल दे नॉट। अब क्या आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, विल दे नॉट गो वेयर टू स्कूल, विल दे नॉट गो टू स्कूल। और लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है क्या मेरी मम्मी खाना नहीं बनाएगी, दिस इज आवर इंटरोगेटिव सेंटेंस। द फॉर्मेट विल बी shall be plus subject plus note plus verb की फर्स्ट फॉर्म plus object plus क्वेश्चन मार्क। यहाँ बनेगा मेरी मम्मी के हिसाब से आएगा will, will के बाद क्या आएगा my mother, will my mother, note का यूज करना पड़ेगा, नहीं बचेगा will my mother not। अब खाना बनाना को बोलते हैं कुक, यहाँ पे आ जाएगी verb की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कुक आ जाएगा, will my mother not cook। अब क्या बचेगा आपका ऑब्जेक्ट यानी कि खाना यानी कि फूड, विल माय मदर नॉट कुक फूड। और लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो बेटा यही था टॉपिक हमारा, बहुत छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, राधे राधे।